आज हम एससी वर्मा का चैप्टर 4 टॉपिक 2 ग्रेविटेशनल फोर्स एनिमेशन और विजुअलाइजेशन की हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच लगता है। सपोज करिए यहाँ पे m1 मास का पार्टिकल है और यहाँ m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि जैसे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, और जितना r इंक्रीज होगा उतना ही फोर्स डिक्रीज होगा। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल साइन लिख देते हैं। उसके लिए हमें एक कांस्टेंट यहाँ लगाना होगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है। समझिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 पार्टिकल हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें केवल 2 पार्टिकल हैं। तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लिख सकते हैं। पार्टिकल आपस में फोर्स लगाएंगे जिसे हम F11, F12, F21, F22, F31 और F32 लिख सकते हैं। इन सभी फोर्सेस को ऐड करने पर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। लेकिन असली में किसी भी ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ऐसे ग्रेविटी निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका मास ऑब्जेक्ट का ही मास होता है, पर इसका पोजीशन ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे होता है। इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फिर से Gm1m2/r² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कांस्टेंट G की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लगता है, अनलेस कोई एक मास बहुत बड़ा हो। अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है और मास 6 × 10⁻24 है। अज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मास m का अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो अर्थ और मास m के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसे हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। चूंकि कैपिटल G, कैपिटल M और r² एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का मास और रेडियस भी हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर के टुवर्ड होता है, जो अर्थ सरफेस पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। हम केवल अर्थ की ग्रेविटी को ही कंसीडर करते हैं। बाकी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी इतनी कम होती है कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप आईआईटी की फिजिक्स को फील करके समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है।